तू चल तो सही, मंजिल मिलेगी तू चल तो सही, राह भी बनेंगे अगर कुछ तो कर तो सही। तो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब जो है अच्छे हैं और अच्छे होंगे। तो चलिए फिर मैं जो है एक नए अंदाज में जो है नए मॉडल पेपर के साथ जो है जो हमारा मॉडल पेपर है ये भाग जो है 7वां, जो मूल विधि और संविधान से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 40 बनते हैं उसकी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को जो है लाइन बाय लाइन जो है देखें, आपको जो है क्वेश्चन जो है लाइन बाय लाइन समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सामान्य अध्ययन एवं मूल विधि से। तो देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। तो जो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई वो इंग्लैंड से अपनाई गई। कहाँ से अपनाई गई? इंग्लैंड से। और बता दूं कि जो ब्रिटेन के संविधान से भारत में संसदीय सांसद प्रणाली और विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और जो संसदीय विशेषाधिकारी है ये परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। कहाँ से? तो इंग्लैंड से। चलिए अगले क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। देखिए कि दोहरी जो नागरिकता है निम्न में से किसकी विशेषता है? तो जो दोहरी नागरिकता है इसमें से जो है ऑप्शन नंबर आपका बी, संघीय सरकार की विशेषता है। अगले क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। देखिए विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? तो ब्रिटेन की है। कहाँ की? ब्रिटेन की। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। देखिए कि जो भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का जो निर्माता माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। देखिए कि भारत में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत में सबसे बड़ा संविधान जो है आपका भारत का है। सॉरी, विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो है आपका भारत का है। और बता दूं कि जो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद जो है शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए संघ सूची में कितने मदे हैं? तो संघ सूची में जो है आपका 97 मदे हैं। कितने हैं? 97। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो जो जम्मू और कश्मीर है इस पे संविधान 370 जो है लागू होता है। और बता दूं कि 370 से जो जम्मू कश्मीर है वो अलग हो गया है, जो लेह और लद्दाख पर जो है लागू हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि मोटरयान अधिनियम लागू हुआ कब? लागू हुआ तो जो मोटर यान अधिनियम है वो आपका वर्ष 1989 में लागू हुआ। और दोस्त बता दूं कि अगर आपको वीडियो जो है थोड़ा भी हेल्पफुल और जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसमें जो है बगल में बेल आइकन आएगा उसको दबा के उसमें ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो आपको जो है मिलती रहें और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। तो दोस्त आई होप कि आप अगर वीडियो देख रहे हों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे जो है हम में जो है वीडियो बनाने का जो है उत्तेजना मिलती है, बढ़ावा मिलती है ताकि आपको जो है हम अच्छे वीडियो जो है प्रोवाइड करा सकें।
तो चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं कि जो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2 के अंतर्गत जो शिक्षा संस्था बस को माना गया है, तो किसे माना गया है? तो जो आप जो विद्यार्थी को लाती है, जो कर्मचारी का परिवहन करती है, जिस वर्ग पर शैक्षिक संस्था का स्वाभिमानित्व होता है, अर्थात उपरोक्त जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों पर जो है ये लागू करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार है तो क्या है? तो जो मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार है वो संपूर्ण भारत पर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बस एक ऐसा मोटरयान है जो ड्राइवर के अतिरिक्त से अधिक यात्रियों के वहन हेतु अनुकूलित है तो 6 है। कितने है? 6 से अधिक यात्रियों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए अधिनियम के अध्याय 2 में वर्णित विषय है, तो अधिनियम के अध्याय 2 में वर्णित जो विषय है मोटरयानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन है। अगला क्वेश्चन है कि अधिनियम की धारा 66 का विषय है तो क्या है? तो परमिटों की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 66 का विषय परमिटों की आवश्यकता है। और अगला क्वेश्चन बताते देखिए कि परियानों का जो नियंत्रण अधिनियम का किस अध्याय का विषय है? तो कितने अध्याय का विषय है? तो ये 5 अध्याय का विषय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि यातायात का नियंत्रण अधिनियम के किस अध्याय का जो है मूल विषय है? तो आपका जो यातायात का नियंत्रण अधिनियम के अधिनियम है वो 8 अध्याय का जो है मूल विषय है। कितने अध्याय का? 8 अध्याय का। अगला क्वेश्चन तो बढ़ते हैं देखिए कि अधिनियम की किस धारा में गति सीमा का उल्लेख किया गया है? तो 112 धारा में, धारा नंबर 112 में जो है गति सीमा का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है देखिए बीमा न किए गए यान को चलाने पर कितने माह तक का जो है कारावास हो सकता है? तो 3 मास तक का जो है कारावास हो सकता है, जेल हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मोटरयान अधिनियम 1988 कितने अध्याय में वर्णित है? तो आपका 14 अध्याय में अधिनियम है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अधिनियम की किस धारा में राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता का उल्लेख है? तो धारा 39 में जो है उल्लेख है। और अगला क्वेश्चन देखिए कि अधिनियम की किस धारा में अस्थायी परमिट का उल्लेख है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 इधर है और 2 देखिए यहाँ पे है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 87 के अंतर्गत जो है निहित है। और अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर जो है कानून बना सकती है? तो आपका अनुच्छेद 253 के तहत ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 के लिए जो है प्रावधान है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत के सिद्धांत को स्पष्ट किया है? तो जो आधारभूत को स्पष्ट किया है केशवानंद भारतीयवाद 1973 में। और अगला क्वेश्चन है देखिए कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में दिए गए हैं। और अगला क्वेश्चन बता दूं कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो आपका सांसद कर सकता है। कौन संशोधन कर सकता है? सांसद। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपलब्ध करने को अधिकृत है? तो ऑप्शन नंबर बी, राज्य का जो है विधानमंडल। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अंतर राज्य परिषद गान करने के लिए जो अधिकृत है? तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो है। और अगला देखिए कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे? तो BN राव। कौन थे? BN राव थे। अगला क्वेश्चन है देखिए कि जो निम्नलिखित में से कौन सांसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है। कौन कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए
कि जो राष्ट्रपति है अगला भारतीय समुदाय में से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। तो दोस्तों चलिए बता दें कि अगर हमारे चैनल पर जो है बना रहना चाहते हैं और आप डेली बाय डेली जो है आप अपने चैनल पर जो है जीके और जीएस की क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक जो है लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको आप दबा देंगे तो काला हो जाएगा और उसके बगल में एक जो है घंटी आएगी, उसको दबा के उसमें ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ, जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, जितने भी सोशल आईडी हैं, ताकि उन्हें भी जो है जानकारी हो सके और वो भी जो है एग्ज़ाम की जो है तैयारी कर सकें। तो दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर एक बार कह दे रहा हूँ कि अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे दोस्त जो है वीडियो बनाने वाले है का जो है उत्साह बढ़ता है, ताकि आपको जो है और भी अच्छे अच्छे जो है वीडियो उपलब्ध कराएं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले मॉडल पेपर, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।